कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे नाथ, आपने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है भला? हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य अर्थात घी गौओं से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सभी कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सभी प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। हे नारद, गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसीलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसीलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सम समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, आगे ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय है, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति, स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें चौकी भरी उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पाप का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। हे नारद, जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है, वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु हैं, वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं।
ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है वह बंधु रहित गृह है। छहों अंगों, पदों और क्रम सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय जी, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़ जिसमें सरस्वती देवी, गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरु श्रेष्ठ परमेष्ठिन, विभिन्न रंगों की गायों में किसके दान से क्या फल होता है, इसका तत्व बतलाइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। भुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी भी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौएं दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या दान की हुई गौओं के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है, वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा रूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रति वर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पाप का नाश हो जाता है
तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। और जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। गौ माता की जय। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पूरे भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास महात्म्य के 4थे अध्याय का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। समस्त ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला, और इस व्रत का नाम पंचाग्नि साधन क्यों पड़ा है। हे मुनिवर, यह सारा वृतांत विस्तार से हमें सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत का विधान किसी को भी नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था, तब माता पार्वती जी कई दिनों तक शोकाकुल होकर व्याकुल हो गई। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती जी को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, तब माता पार्वती जी हिमालय के ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृंगु ऋषि ने माता पार्वती जी से कहा, हे कल्याणी, तुम्हें मैं एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है, इसीलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पुण्याह वाचन के बाद ब्राह्मणों का पूजन करना, समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करके उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की तरफ अपनी नजर को तब तक लगाए रखना जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्त ना हो जाएं। तुम अपनी दृष्टि सूर्य की तरफ ही लगाए रखना, सूर्य की तरफ ही दृष्टि रखें और इंद्रियों को वश में रखकर अन्न, जल, नींद का त्याग कर देना और जितेंद्रिय रहकर पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करना। भृंगु ऋषि के वचन को सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि व्रत करती रही। माता पार्वती जी के इस व्रत से महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्हें माता पार्वती जी का ध्यान आया कि देवी पार्वती जी कहाँ गई। तब महादेव भगवान ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि देवी पार्वती तो तपोवन में बैठकर कठोर तपस्या करके पंचाग्नि साधन तप कर रही हैं। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान महादेव को भी एक मजाक सूझा। वे एक वंचर का रूप बनाकर उमा को रिझाने पहुंच गए, तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी अपने असली रूप में आए। उन्हें देखकर उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो गई। तब देवों के देव महादेव जी ने उमा को अपनी गोद में बिठाकर आलिंगन किया। जब देवी पार्वती के माता पिता को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तब महादेव जी ने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों को साथ लेकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, यह पंचाग्नि साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। इस व्रत को करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें
ज्येष्ठ मास के पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त करेंगे, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। सुनो। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और नियम धर्म का पालन किया करते थे। रोज एक गरीब को भोजन कराने के बाद ही वे अपना भोजन करते थे। यह उन्होंने नित्य का नियम ले रखा था। उसके बाद ही वे सब काम करते थे। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपत्ति तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब स्कंद मुनि जी आगे बोले कि तब सब जगह की यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति एक आश्रम में रहने लगे। तब कुछ सालों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी अंतिम क्रिया आश्रम में रहने वाले साधु संतों ने कर दी, लेकिन उनकी अस्थियों को दो अलग अलग कलश में लाल कपड़े से बांध करके रख दिया। उन ब्राह्मण दंपत्ति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को उनके बेटा बहू के हाथों ही गंगा में विसर्जन किया जाए, लेकिन आश्रम वालों को नहीं मालूम था कि उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। जब ब्राह्मण दंपत्ति की अस्थियां उनकी इच्छा अनुसार गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई तो उनको सद्गति प्राप्त नहीं हुई, जिससे उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रही, क्योंकि उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, उन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पूरे जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और धर्मों का पालन किया था। हे प्रभु, फिर किस कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली? यह हमारे मन में संदेह उठ रहा है। तब स्कंद मुनि जी बोले कि उस ब्राह्मण दंपत्ति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने निकल गए और अपने घर परिवार से दूर हुए। तब समस्त ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि, आप हमें शीघ्र बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। उस ब्राह्मण को किस पाप दोष का दंड मिला? उस ब्राह्मण के घर में नीम का एक पेड़ था। उस पेड़ के मोटे तने में टाटिया ने अपना घर बना रखा था। वह नीम का पेड़ किसी वजह से सूख गया था। उस पेड़ में टाटिया ने अपना घर बना रखा था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तब ज्येष्ठ मास के महीने में उस ब्राह्मण दंपत्ति ने उस नीम के पेड़ में आग लगा दी, जिससे वह नीम का पेड़ जलकर राख हो गया। उस पेड़ में टाटिये ने अपने बच्चे दे रखे थे। उस आग में उस टाटिये के बच्चे भी जलकर भस्म हो गए। तब ब्राह्मण दंपत्ति को यही पाप दोष लगा। इसी पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण दंपत्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। यही अज्ञात दोष उस ब्राह्मण दंपत्ति को लग गया। हे ऋषि मुनियों, आगे की कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपत्ति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर कहता कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह उसके माता पिता रोज अपने पुत्र के सपने में आकर यह कहने लगे। माता पिता को रोज स्वप्न में देखकर पुत्र डर गया। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि रोज माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। ब्राह्मण के पुत्र बधू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा
कि हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब दूसरे ही दिन ब्राह्मण का पुत्र एक मुनि के पास गया और उसे अपने स्वप्न वाली सारी बात बता दी। तब वह मुनि, जो कि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। वे काशी में एक आश्रम में हैं। उनकी अस्थियां काशी में एक आश्रम में संचित हैं। तुम दोनों जाओ और विधि पूर्वक उनका तर्पण कर दो। स्कंद मुनि आगे बोले कि उसके बाद ब्राह्मण के पुत्र और पुत्र वधू काशी के उस आश्रम में गए और अपने माता पिता की अस्थियां लेकर विधि पूर्वक उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ स्नान का महात्म्य सुनाया। जय श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, आज हमने चौथा अध्याय और चौथे दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान किया और उम्मीद करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इन कथा कहानियों और महात्म्य को सुनने का आपको जरूर फल मिलेगा। जय श्री हरि। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे
अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए,
जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए षट दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।